हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए देखिए बहुत ही खूबसूरत थालपोश लेकर के आई हूँ। देखिए कितनी प्यारी इसकी डिजाइन है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बहुत ही खूबसूरत थालपोश है ये फ्रेंड्स, और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। पूरी थालपोश मैंने ट्रिपल क्रोशिया से बनाई है, तो बहुत ही कम रो इसमें बुनना पड़ता है और बहुत बड़ी ये थालपोश ये बन के तैयार होती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इस थालपोश को बनाने के लिए मैंने दो कलर की ऊन का यूज़ किया है, रेड और वाइट कलर की ऊन का यूज़ किया है। इसमें रेड कलर बहुत ही कम लगी है, के लिए इससे मैंने बीच का पार्ट बनाया है थोड़ा सा। सबसे पहले हम रेड कलर से यहाँ पे 12 चेन बना लेंगे। इस तरह से कुर्सी पे हम गांठ लगा करके हम यहाँ पे 12 चेन बनाएंगे। ये रेड पार्ट मैंने 3.5 mm की क्रोशिया से बनाया है, और बाकी का जो वाइट पार्ट हम बनाएंगे उसको हम 3 mm की क्रोशिया से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 12 चेन बना लेंगे। हमने 12 चेन बना ली है। 12 चेन बनाने के बाद हम इसको फर्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया को, और इसको इस तरह से एक ही बार में निकाल के लूप को दोनों फंदों में से हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसमें टोटल 32 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ट्रिपल क्रोशिया जब भी हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम 5 चेन बनाते हैं, उसके लिए 5 चेन हम बनाते हैं ट्रिपल क्रोशिया के लिए। तो यहाँ पे हमने 5 चेन बना ली है। अब हम 31 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे हमें बुनना है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हम क्रोशिया पे 2 बार लूप लेते हैं। 2 बार हमने देखिए इस तरह से लूप ले लिया क्रोशिया पे। अब हमें सर्कल के अंदर डालना है, चेन के अंदर डाल के नहीं बनाएंगे, हम सर्कल के अंदर से डाल के लूप को लेके बाहर आएंगे। और 3 बार में हम फंदे निकालने थे, 2 फंदे एक बार में, फिर 2 फंदे एक बार में, फिर 2 फंदे एक बार में। ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो गई। इस तरह की हमें टोटल 31 ट्रिपल क्रोशिया से बनानी है। एक हमने बना ली है, 30 और ट्रिपल क्रोशिया से बनाएंगे, और एक हमारी चेन वाली। तो टोटल मिला के हमारी 32 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगी। तो 1 2 2 बार लूप लेना है क्रोशिया पे। 3 बार में हमें 2 फंदे निकालने हैं। देखिए 2 फंदे एक बार में निकलने हैं, फिर 2 फंदे एक बार में, फिर 2 फंदे एक बार में। इसी तरह से हम पूरे सर्कल में हम बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया से। देखिए हमने सर्कल बना के कंप्लीट कर लिया है। टोटल इसमें हमने 31 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है, और एक हमारी जो हमने 5 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, वो चेन मिला के यहाँ पे 32 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब जब लास्ट में आएंगे तो जो हमारी फर्स्ट चेन होगी, जो हमने 5 चेन बनाई थी, इसकी फर्स्ट चेन में ऊपर उसमें डाल के क्रोशिया को एक बार में हम इस तरह से निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच से इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, और क्रोशिया पे फिर हम 2 बार लूप लेंगे। और यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट वाली चेन में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 ट्रिपल क्रोशिया हमें बनानी है 3 चेन में, लेकिन ट्रिपल क्रोशिया को हमें पूरा नहीं बुनना है, केवल 2 बार बुनेंगे, लास्ट वाले को हम रोक लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर दूसरी बार ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, तो एक बार 2 फंदे निकाले, फिर एक बार 2 फंदे, उसके लास्ट वाले को हमने नहीं बुना। 3 हो गया। अब यहाँ पे हम एक बार और बनाएंगे। एक चेन वाली है, 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई, एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो 4 यहाँ पे हो जाएगी हमारी रो। देखिए बन गया हमारा। इन 4 फंदों को हम एक बार में निकाल के इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 8 चेन बना लेंगे। हर बार एक क्लोज करने के बाद हमें 8 चेन बनाना है। फिर हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है नीचे, जहाँ पे हमने ये बंद किया है इसको, उसी के नेक्स्ट वाली चेन में हम डाल करके फिर 4 चेन में हम डाल के 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
और लास्ट में पूरी ट्रिपल क्रोशिया हम नहीं बुनेंगे, 4 रो ट्रिपल क्रोशिया जो बनाएंगे, लास्ट में हम सभी फंदों को एक बार बुन के हम उसको क्लोज करेंगे। देखिए इस तरह से हम डाल रहे हैं, क्रोशिया में डाला हमने नीचे वाली चेन में, और 2 बार में एक फंदे निकाला, फिर 2 फंदे एक बार में निकाला, लास्ट वाले को हमने रोक लिया। फिर डालेंगे नेक्स्ट में, फिर 2 फंदे एक बार निकाले, 2 फंदे एक बार, 3 बार में हमारी ट्रिपल क्रोशिया निकलती है, तो यहाँ पे केवल 2 बार हम निकालेंगे, लास्ट वाले को हम रोक लेंगे। 4 चेन में हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, लास्ट वाली हमें नहीं बुनाई करनी है। उसके लास्ट में जितनी भी हमारी क्रोशिया पे फंदे होंगे सबको हम एक बार में इस तरह से निकाल के और एक चेन बना के इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, उसको इस तरह से क्लोज करेंगे। ये इस तरह से कली की तरह शेप बन करके आएगा। तो यहाँ पे हमारी 32 चेन है, सभी चेन में हम बुनाई करेंगे, सभी 4 चेन में हम बुनाई करेंगे, तो हमारी 8 इस तरह की डिजाइन बन के आएगी कली की तरह। एक कली इस तरह से बनाने के बाद फिर हम 8 चेन बनाएंगे, फिर जस्ट नेक्स्ट चेन में ही फिर 4 चेन में हम बुनाई करेंगे, फिर कली की तरह शेप हम बना करके फिर हम 8 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे सर्कल में हम बुनाई कर लेंगे। ये देखिए हमने बुन के तैयार कर लिया है। इस तरह से इसका लुक आएगा। टोटल इसमें 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है यहाँ पे टोटल हमारा। ये 8 कली बनी है, 32 चेन थी, उसमें हमारी 8 इस तरह से कली बन के आएगी, 4 चेन में एक कली। अगर आप बड़ा थाल पोस्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें 4 के हिसाब से चेन नीचे जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनी है उसमें बढ़ा करके कलियों की संख्या बढ़ा लीजिए। फिर यहाँ पे हम इसको फिर हम 8 चेन बनाएंगे यहाँ पे, और जो हमारी फर्स्ट में जो हमने कली बनाई थी जिसको हमने ये चेन से क्लोज किया है उस कली को उस चेन में यहाँ पे बीच में डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। ये हमारा सर्कल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से आगे की बुनाई हम वाइट कलर से करेंगे। आप चाहे तो पूरे थालपोस आप एक ही कलर में बुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने व्हाइट कलर को देखिए इस तरह से यहाँ पे जोड़ दिया है। चेन बना के हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे एक इस तरह से, और नीचे की ऊन खींच के हम टाइट कर लेंगे, और रेड कलर को हम कट कर देंगे। पीछे में रेड कलर है उसको हम कट कर देंगे, और फिर व्हाइट और जो रेड कलर की ऊन बचेगी उसको हम गांठ लगा के पीछे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, और उसके बाद 4 चेन हम और बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारी 9 चेन रहेगी। 5 चेन हमारी ट्रिपल क्रोशिया की हो जाएगी, और 4 चेन बीच में गैप देने के लिए। अब जो नीचे हमने ये 8 चेन बनाई थी, इसके स्टार्टिंग की 2 चेन छोड़ेंगे और लास्ट की 2 चेन छोड़ेंगे। बीच की 4 चेन में हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये स्टार्टिंग के हम 2 चेन छोड़ेंगे, और तीसरी चेन में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर चौथी चेन में, फिर 5वीं, फिर 6ठी चेन में, यानी कि बीच की स्टार्टिंग के 2 चेन छोड़ने के बाद 4 चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है 4। फिर लास्ट की 2 चेन हम छोड़ देंगे, उसमें नहीं बुनाई करेंगे। ये देखिए हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है 4 चेन में। अब हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। तो हम जो बीच में हम ये 8 चेन के ऊपर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, इसके दोनों साइड में 4 चेन रहेगी, और ये 4 चेन बनाने के बाद हम इसको जोड़ेंगे ट्रिपल क्रोशिया से। जो बीच वाली जो कली बनी है हमारी, इसके बीच में हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे इसको ट्रिपल क्रोशिया से। 4 चेन बनाने के बाद फिर हम 4 चेन बना लेंगे। जब भी हम कली में जोड़ेंगे तो उसके दोनों साइड में 4 चेन होनी चाहिए, और बीच में जो हमारी 8 चेन है उसके बीच में 2 चेन शुरुआत की स्किप करने के बाद बीच की 4 चेन में हम 4 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे।
इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में बुनाई करनी है। ये देखिए हमने इस तरह से बनाया है। ये इस तरह से इसका लुक आएगा। ये 8 वाली चेन पे बीच में हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया रहेगी। उसके बाद फिर हम 4 चेन बनाएंगे और फिर ट्रिपल क्रोशिया से इस कली में, रेड वाली कली जो बनी है उसमें हम जोड़ देंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे और फिर रेड वाली जो हमारी 8 चेन बनी है उसमें 2 चेन स्किप करके बीच में हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन बना के इसके रेड वाले में हम जोड़ देंगे। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। ये 4 चेन है, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया है रेड पे, फिर एक सिंगल ट्रिपल क्रोशिया बना के हमने रेड वाले पे जोड़ा है। देखिए सिंगल क्रोशिया वाली हमारी रो है जो रेड वाली कली पे जुड़ी हुई है। इस तरह से हमने पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। जब लास्ट में पहुंचेंगे फिर हम यहाँ पे 4 चेन बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्रोशिया चेंज कर लिया। 3 mm की क्रोशिया से हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। फिर इसको जो हमने स्टार्टिंग की 5 चेन बनाई थी उसमें डाल के हम इसको जोड़ देंगे। इस तरह से तो हमने 9 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में। देखिए 5 यहाँ जुड़ गई और 4 चेन ये गैप के लिए होगी बीच में। फिर हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद फिर 4 चेन और बनाएंगे, 9 चेन। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमें स्टार्टिंग में 9 चेन बनानी है। और अब हमें ये बीच की जो 4 ट्रिपल क्रोशिया है उस पर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया तो बनाएंगे ही, साइड में हम 2-2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 4 और बीच इस रो में हमारी 8 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगी। 4 ये बीच वाली और 2-2 साइड में बनाएंगे तो 4 वो, तो टोटल यहाँ पे हमारी 8 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। तो हम स्टार्टिंग की यहाँ पे 2 चेन छोड़ के तो लास्ट की 2 चेन है उसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। हमने 2 चेन पे 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने ये बना ली। एक ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। अब दूसरी वाली चेन पे हम डाल के 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारे नीचे 4 ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया में बुननी है। हमें गैप में बुनाई नहीं करनी है। जो 4 चेन दिख रही है उसी में हमें बुनाई करनी है। जो हम स्टार्टिंग की फर्स्ट वाले में करेंगे तो उसकी साइड वाली जो चेन होगी शुरुआत में उस पर हम बुनाई करेंगे। यहाँ पे हमें गैप में बुनाई नहीं करनी है। जो चेन है 4 ट्रिपल क्रोशिया वाली जो ऊपर चेन दिख रही है 4 चेन उसी में हमें ही बुनाई करनी है। तो यहाँ पे टोटल हमारी 8 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। बीच वाली 4 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 4 ट्रिपल क्रोशिया और साइड में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया और। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया ये हो गई और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया पर हमने बुन ली है। उसके ऊपर जो 4 चेन दिख रही है उसमें और फिर साइड में इधर जो हमारे नीचे में 4 चेन बनाई थी उसकी 2 चेन पे हम इधर हम बुनाई कर लेंगे ट्रिपल क्रोशिया की। 2 ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें 2 रो में और बुनाई करनी है। जो हम बना रहे हैं तो बीच वाली अब यहाँ पे जो ट्रिपल क्रोशिया रहेगी 8 ट्रिपल क्रोशिया हो गई है यहाँ पे। तो ऊपर फिर हम 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके साइड में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये बनाने के बाद फिर हमने 4 चेन बनाया है। 4 चेन बना के इसको हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया से जोड़ देंगे। जो ट्रिपल क्रोशिया लाइन दिख रही है एक उसमें हमें इसको जोड़ देना है ट्रिपल क्रोशिया से। फिर हम 4 चेन बना लेंगे और फिर यहाँ स्टार्टिंग के हम 2 चेन छोड़ करके और लास्ट वाली 2 चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। और जो ये नीचे की 4 ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। और फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया बुनने के बाद फिर साइड में हम फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया चेन पे जो 4 वाली चेन है उस पर हम बुन लेंगे। तो यहाँ भी हमारी 8 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी। तो 4 फर्स्ट वाली रो में थी, फिर सेकेंड वाली रो में 8 हो जाएगी, फिर थर्ड वाली में हमारी 12 हो जाएगी। 8 फिर 2-2 साइड में बनाएंगे तो 4 और बढ़ जाएगा तो 12 हो जाएगा। फिर उसके एक और रो हम और बुनेंगे तो 12 में फिर 4 बढ़ेगा हमारा 2-2 साइड में तो हमारा 16 हो जाएगा। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर देंगे। देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने 9 चेन बनाई थी तो यहाँ पे हमारी
5 चेन और ये 4 चेन गैप वाली हो जाएगी। और ये हमारे यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया बनी है। 4 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बीच में 4 ट्रिपल क्रोशिया है और दो दो साइड में ट्रिपल क्रोशिया है। फिर 4 चेन बना के हम इसको ट्रिपल क्रोशिया से, ये जो एक सिंगल ट्रिपल क्रोशिया लाइन है उसमें हमें जोड़ देना है। फिर 4 चेन बनाना है, नेक्स्ट डिजाइन बनानी है। ये देखिए हमने पूरा हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 8 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी और साइड में 4 4 चेन होगी और फिर उसको बीच में ये सिंगल ट्रिपल क्रोशिया से हमें जोड़ देना है। और जहाँ लास्ट में आएंगे फिर हम यहाँ पे लास्ट में जब आएंगे तो जो हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी वहाँ पे 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, तो उसके नीचे से हम 5वीं ट्रिपल क्रोशिया में डाल के सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। और फिर हम जो चेन हमने 4 चेन बनाई है उसमें हम 2 चेन स्किप करके शुरुआत की और लास्ट की 2 चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया होगी, एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टार्टिंग बनाना है। उसके जो फर्स्ट रो की हमारी जो चेन दिख रही है नीचे जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाई है उसके इधर शुरुआत में हमें चेन पे हमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। उसके बाद फिर जो हमारी चेन दिख रही है सब, तो सभी नीचे वाली ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें उतनी ही ट्रिपल क्रोशिया में बना लेनी है। तो नीचे हमारी 8 ट्रिपल क्रोशिया थी तो बीच में भी हमें 8 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टार्टिंग में हमने बनाई है तो 8 2 10 हो गई। फिर 2 हम लास्ट में बनाएंगे तो यहाँ पे 12 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी टोटल हमारी। हमें ध्यान रखना है कि हमें चेन में बुनाई करनी है, ऊपर गैप में नहीं बुनाई करनी है। जो 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में गैप है उसमें हम नहीं बुनाई करेंगे। जो चेन दिख रही है जितनी ट्रिपल क्रोशिया बनी है उतनी ट्रिपल क्रोशिया ऊपर हमारी चेन दिख रही है, सभी चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हम 4 चेन बना करके और फिर उसको 4 चेन बनाएंगे। फिर क्रोशिया 2 लूप ले करके फिर ट्रिपल क्रोशिया से उसको हम बीच में जो एक सिंगल ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है उसमें जोड़ देंगे और फिर 4 चेन बना के फिर नेक्स्ट राउंड की बुनाई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा डिजाइन है इस तरह से आएगा इसका लुक। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए अपने व्हाइट कलर से तीसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो तीसरी रो में हमारा फर्स्ट रो में 4 था, दूसरे में 8, तीसरे में 12 हुआ है। इस तरह से इसका शेप बन के आएगा। जब हम लास्ट में यहाँ पे आएंगे इसको हम फिर 4 वो बना करके जो हमने स्टार्टिंग में 9 चेन बनाई थी तो 5वीं चेन में हम उसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने 3 रो में हमने, अब इस रो में हम जो ये ट्रिपल क्रोशिया से जोड़ रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल ट्रिपल क्रोशिया से, वो वाली रो हम इस रो में नहीं बनाएंगे। देखिए लास्ट में 4 चेन बनाने के बाद जब हमने स्टार्टिंग में हमने 9 चेन बनाई थी, 4 चेन स्किप करने के बाद 5वीं चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। या नीचे से आप गिन लीजिए और 5वीं चेन में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम एक चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बना के हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम तीसरी और चौथी चेन पे हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ 5 चेन बनाएंगे स्टार्टिंग में
और फिर दूसरी चेन में डाल करके फिर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये जो बीच में ये हमारी 12 ट्रिपल क्रोशिया है, उसमें हम 12 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम 12 ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए हमने बना लिया है 2 ट्रिपल क्रोशिया साइड वाली। अब ये हमारी फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया की चेन इधर साइड में है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। उसके बीच में जो ट्रिपल क्रोशिया वाली चेन दिख रही है, सब पे हम ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इस रो में हमारी 16 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। 12 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 12 ट्रिपल क्रोशिया और 2-2 साइड में। इस तरह से बनेगा। सभी चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। जब 12 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 12 ट्रिपल क्रोशिया ने बना ली है, अब साइड में 2 ट्रिपल क्रोशिया हम चेन पे और बनाएंगे। टोटल हमारी यहाँ पे 16 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये बन के आएगा, 2 साइड में और ये 12 के ऊपर 12 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 साइड में और ट्रिपल क्रोशिया। तो टोटल यहाँ 16 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी। अब हम यहाँ पे पहले हम 4 चेन बना के फिर ट्रिपल क्रोशिया से जोड़ते थे, अब हमें वो ले ट्रिपल क्रोशिया रो नहीं बनानी है, तो हम 4 चेन इधर की बनाएंगे और 4 चेन उधर की, यानी टोटल हमें यहाँ पर 8 चेन हम बनाना है बीच में। 8 चेन बनाने के बाद फिर हम इस चेन पे 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरी चौथी चेन पे हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और फिर बीच में जो 12 ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर 12 ट्रिपल क्रोशिया और फिर साइड में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 8 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। चौथी रो हमारी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया वाली लाइन थी उसकी जगह अपने 8 चेन बनाया है और बीच में हमारी 16 ट्रिपल क्रोशिया है। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो 16 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर भी हम 8 चेन बना लेंगे और इसको हमने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने ये 5 चेन बनाई थी उसकी फर्स्ट चेन में डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से इसका लुक आएगा। इस तरह से इसका लुक आएगा। ये ट्रिपल क्रोशिया वाली जो रो नीचे दिख रही है वो इस वाली रो में, 4th रो में वाली रो नहीं बनानी है, उसकी जगह में 8 चेन बनाना है। अभी तक हम जब बना रहे थे तो हम दोनों साइड में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया हम बढ़ा रहे थे, तो 4 ट्रिपल क्रोशिया हर रो में बढ़ रही थी। अब हम ये जो हम 5th रो बनाएंगे इसमें हमें क्या करना है, 2-2 दोनों साइड से में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया घटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम फर्स्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया के गैप में आएंगे, उसके बाद स्लिप स्टिच से दूसरी वाली ट्रिपल क्रोशिया के गैप में आ जाएंगे। जो ऊपर चेन है उसमें चेन में हम स्लिप स्टिच बना के आ जाएंगे दूसरे वाले में। ये देखिए जब यहाँ दूसरे वाले में आएंगे तो हमारी जो ये ट्रिपल क्रोशिया की तीसरी वाली जो लाइन दिख रही है उस वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। वहाँ पे हम ये 5 चेन हम यहाँ बनाएंगे। जो तीसरी वाली में ट्रिपल क्रोशिया की लाइन दिख रही है उसके ऊपर हमें 5 चेन बनाना है। उसके बाद फिर जो भी चेन हमें दिख रही है उसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। लास्ट की 2 ट्रिपल क्रोशिया में हमें नहीं बुनना है। जैसे कि 2 चेन स्टार्टिंग में स्किप की है, 2 चेन लास्ट में, बीच में 12 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने केवल बुनाई की है। 12 ट्रिपल क्रोशिया बुनने के बाद हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। जो हमने 8 चेन बनाई है इसमें स्टार्टिंग की हम 2 चेन छोड़ देंगे, फिर नहीं बुनाई करनी है।
फिर बीच की 4 चेन यानी तीसरे, चौथे, पांचवें और छठी चेन पे हमें बुनाई करना है। तो तीसरी और चौथी चेन पे हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरी और चौथी चेन पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम फिर 4 चेन बनाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 8वीं वाली 8 चेन जो है नीचे हमारी, उस पर हम बुनाई कर रहे हैं। 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरे चौथी चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे। फिर पांचवी और छठी चेन में फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया इस वाली 8 चेन पे हम बनाएंगे। ये इस तरह से बन करके आएगा। देखिए यहाँ पे 12 ट्रिपल क्रोशिया बनने के बाद 4 चेन बनाई है, फिर बीच में 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया है, फिर हम 4 चेन बनाएंगे और ये स्टार्टिंग की 2 हम स्किप करेंगे। ये और ये स्किप करके दूसरे वाले में हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे। स्टार्टिंग की हमने एक छोड़ी और दूसरे वाले में हम आ गए। तो जो स्टार्टिंग वाली हमारी जो ट्रिपल क्रोशिया होती है उसके साइड में हमारी चेन होती है उसकी, तो वो एक छोड़ेंगे और दूसरे वाले में आएंगे तो तीसरी ट्रिपल क्रोशिया के हम पास में आ जाएंगे। उसके ऊपर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर बीच में हम 11 ट्रिपल क्रोशिया और बुन लेंगे। उसके लास्ट की हम 2 छोड़ देंगे, उसके फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर इस 8 चेन पे हम 2 छोड़ेंगे, 2 चेन छोड़ के तीसरी चौथी चेन पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे पांचवी छठी चेन पे। उसके बाद फिर 4 चेन बनाने के बाद फिर हम इसी तरह से फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया वाली गैप को स्किप करेंगे और दूसरे ट्रिपल क्रोशिया में आकर के हम फिर बुनाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने ये बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में भी 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 8वीं चेन पे हमने ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद फिर हम 4 चेन बना करके और यहाँ जो स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाया था उसके फर्स्ट चेन में डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए 12 ट्रिपल क्रोशिया और बीच में डिजाइन बनी 8 चेन के ऊपर। उसके बाद 4 चेन बनाने के बाद हमने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट रो में हम यहाँ पे फिर हम स्लिप स्टिच से ये फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में आ गए, उसके ये दूसरी जो ट्रिपल क्रोशिया गैप है उसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर हम यहीं से हम बुनाई करेंगे। देखिए एक हम फर्स्ट वाला चेन हमारा इधर है साइड में, तो एक हो गया चेन और दूसरी वाली चेन में आ गए और तीसरी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम सेम बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद अब बीच में हम 8 ट्रिपल क्रोशिया पे हमें बुनाई करनी है। नीचे रो में हम 12 पे थे, अब 12 में से फिर 2 साइड से घट जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा। तब ये यहाँ पे हम यहीं तक बुनाई करेंगे। केवल 8 ट्रिपल क्रोशिया जब हमारी हो जाएगी तो उसके साइड की हम 2 छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम 4 चेन बना लेंगे। देखिए हमने 8 ट्रिपल क्रोशिया बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे हम 2 साइड की छोड़ने के बाद 2 चेन हम गिन के छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो ट्रिपल क्रोशिया वाली 2 रो दिख रही है इसके ऊपर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। नीचे 2 ट्रिपल क्रोशिया वाली जो रो लाइन दिख रही है उसके उस लाइन के ऊपर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। बनाने के बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे। अब इसके बीच वाले गैप में फिर जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वही पैटर्न हमें रिपीट करना है।
यानी 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया इस बीच वाले गैप में हमें बनाना है। फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया और फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर 4 चेन बना करके यहाँ हम दूसरी तरफ इधर आ जाएंगे और उसमें जो तीसरी ट्रिपल क्रोशिया वाली रो है उस पर हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। उस पर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बनाने हमने 2 चेन, अब यहाँ पे बीच में हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने उधर बनाया था स्टार्टिंग में। 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, फिर 2 चेन, फिर गैप में हमने बनाया है। इधर साइड में भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। और यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया और ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरी जो ट्रिपल क्रोशिया होगी इसके ऊपर से हम बिनाई हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे टोटल इसको मिला करके 12 ट्रिपल क्रोशिया, 8 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे हमें बुनना है। यहीं तक बुनाई करेंगे और लास्ट की ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हम स्किप कर देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर गैप में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बना के साइड में हमारी जो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बनी है उसके ऊपर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हमारे यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया बची है। ये देखिए यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया पर 2 ट्रिपल क्रोशिया और गैप में फिर 2 चेन बनाया है, फिर गैप में हमने बनाया है 2 ट्रिपल क्रोशिया और 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर 2 चेन है, फिर साइड वाली 2 ट्रिपल क्रोशिया को 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन और फिर इधर हमने 8 ट्रिपल क्रोशिया बुन ली है। यहाँ लास्ट में हम फिर जब आएंगे तो 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 4 चेन बना लिया है और 5वीं चेन के फर्स्ट वाली चेन में हम डाल के इसको जोड़ देंगे। ये लास्ट वाला हमारी रो है। लास्ट में जब पहुँचेंगे तो अब यहाँ पे फर्स्ट चेन में डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ के इस रो को हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे फिर हम फर्स्ट वाली चेन में डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे, उसके दूसरी वाली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक्चुअली हमारी तीसरी चेन होती है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली रो है हमारे लाइन है ट्रिपल क्रोशिया वाली, उसकी साइड में स्टार्टिंग में ही चेन पड़ जाती है। अब यहाँ पे हम 5 चेन बना लेंगे और यहाँ पे हमें अब 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि 2 इधर साइड से छूट जाएगा, 2 इधर छूट जाएगा, तो 8 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी बीच में। तो एक 5 चेन वाली होगी, 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनेगी और साइड से फिर 2 छोड़ देंगे। फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। ये देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। फिर हम 4 चेन बनाएंगे और यहाँ जो ट्रिपल क्रोशिया वाली रो दिख रही है सेम इसी के ऊपर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। क्या दोनों ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया ऊपर बनाना है। उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, उसके इधर भी जो 2 ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है उसके ऊपर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। हम यहाँ बीच में गैप में आ गए। बीच के गैप में हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और फिर 4 चेन बनाना है और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 4 चेन के बाद फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया उधर, और फिर 2 चेन बना के उधर साइड में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो बीच वाली गैप के अलावा जो साइड में हमारी जो ट्रिपल क्रोशिया होगी उसके बीच में 2 चेन रहेगी। और फिर 4 चेन बना के और फिर हम बीच में यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया हम बुन लेंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टार्टिंग और लास्ट की छोड़ करके। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा इसका लुक। ये देखिए इस तरह का जो सबसे बीच वाले गैप में हमने बनाया है उसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया है, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। इस तरह से इसका लुक आएगा। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है और देखिए कितनी आसानी से बनता चला जा रहा है। देखिए जो हमने 8 चेन पे यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है, फिर 4 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसके दूसरे वाले में देखिए फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर बीच में फिर हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। इसी तरह से आगे ये बढ़ता चला गया, बढ़ता जाएगा बीच में हमारा। और अब यहाँ इस रो में लास्ट में हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशिया है। अब जो हम ये नेक्स्ट रो बुनेंगे इसमें हमें अब जो हम यहाँ बीच में बना रहे थे 4 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर जो हम बनाएंगे तो हमें डबल क्रोशिया की हमें बुनाई करनी है। तो हम लास्ट में जब आएंगे तो 4 चेन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर हम फर्स्ट चेन में आएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और दूसरी वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। अब इस रो में हमें 2 डबल क्रोशिया ही बनानी है, ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना है। हमें 2 डबल क्रोशिया बीच में बनानी है। साइड से हम एक एक स्किप करेंगे और बीच वाली उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पे फिर हम 4 चेन बना करके और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया साइड में है तो 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर जो दूसरी वाली ट्रिपल क्रोशिया है 2 ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है उस पर भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे जो तीसरा ग्रुप जो दिख रहा है ट्रिपल क्रोशिया का 2 ट्रिपल क्रोशिया का उस पर भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना है। बीच वाले गैप में हम आ गए हैं। यहाँ पे अब हमें पहले हम 2 ट्रिपल क्रोशिया 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बना रहे थे बीच वाले गैप में। तब यहाँ पे हमें सिर्फ 2 चेन बनाने के बाद हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। बस यहाँ में 2 ट्रिपल क्रोशिया केवल बनानी है और बीच में दोनों के 2 चेन रहेगी। इधर साइड में हम इसी तरह से बना लेंगे। 2 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया
और फिर 2 चेन, फिर लास्ट वाली 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो 3 ग्रुप इधर हैं ट्रिपल क्रोशिया के 2 2, और उधर है 3 ग्रुप है ट्रिपल क्रोशिया के। बीच में हमारी इस रो में एक एक ट्रिपल क्रोशिया होगी, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बीच वाले गैप में। फिर 4 चेन बना करके हम उधर साइड में आ जाएंगे और उस वहाँ पे बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमको ये रो कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह का लुक आएगा। तो टोटल इसमें देखिए हमने 10 रो में हमारा थालपोस कंप्लीट हो गया। एक रो हमारी ये 32 चेन वाली ट्रिपल क्रोशिया की, उसके ऊपर कली वाली एक रो है, फिर ये तीसरी रो, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, टोटल 10 रो में हमारा ये थालपोस कंप्लीट हो गया है। अब हम जब लास्ट में आएंगे तो 4 चेन बनाने के बाद फिर इसको हम फर्स्ट चेन में डाल करके यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो हमने 5 चेन बनाया, 3 चेन बनाया था डबल क्रोशिया के लिए, उसकी फर्स्ट चेन में डाल के हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ के क्लोज कर लेंगे। अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम एक रो और बुनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने रेड कलर को हमने यहाँ पे जोड़ लिया है, गांठ लगा लिया है। जहाँ से हमने ऊन कट किया है वाइट कलर का, स्लिप स्टिच जोड़ने के बाद हम उनको कट करके गांठ लगा लेंगे। वहीं पे हम ये रेड कलर को हम जोड़ लेंगे। अब एक चेन बना के हम इसको इस तरह से गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये हमने इसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया के बाद 4 चेन है। तो यहाँ पे हम हर चेन के अंदर क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच हम बनाएंगे। तो 4 स्लिप स्टिच हम यहाँ बना लेंगे। 2 स्लिप स्टिच हुई। स्लिप स्टिच में कोई लूप नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्रोशिया के अंदर डाल के लूप लेके हम और बाहर निकाल लेते हैं एक बार में। 4 स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हम यहाँ जो 2 ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है, इस यहाँ पे आ जाएंगे स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे हमें एक पुफ बनाना है। तो इस तरह से एक चेन बना के इसको लॉक करने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन और बनाएंगे, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद अब हमें जितना बड़ा पुफ बनाना है उस हिसाब से हम इस चेन को हम ढीला कर लेंगे और लूप उतना लंबा हम ले लेंगे यहाँ पे। और फिर हम एक स्किप करके फर्स्ट वाली चेन में डाल करके हम इस तरह से 4 बार हमें निकालना है और पूरा हमें बुनना नहीं है। ये लूप लेके इस तरह डालेंगे क्रोशिया के अंदर, इस तरह से बाहर आएंगे, बुनेंगे नहीं, फिर लूप लेके डालेंगे क्रोशिया के अंदर, फिर लूप लेके इस तरह से बाहर आएंगे। तो इस तरह से हमें 4 बार इसके अंदर डाल के हमें निकालना है। तो आप जितना मोटा पुफ की मोटाई जितनी रखनी चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ा लीजिए। बनाने के बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे चेन बना करके। एक बार में सब फंदों को निकालेंगे, फिर एक चेन बना के क्लोज कर देंगे। फिर एक गैप हम स्किप करेंगे, दूसरी जो ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है उस गैप में डाल के इसको हम जोड़ेंगे। जस्ट बगल में नहीं जोड़ना है, बगल वाली गैप को स्किप करना है और दूसरी वाली जो ट्रिपल क्रोशिया गैप दिखेगी उसमें हम जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर भी हम जोड़ने के बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर थोड़ा ढीला लूप ले करके और फिर यहाँ पे हम 4 बार इसमें से बिना बुने हम निकाल लेंगे। पूरा हम नहीं बुनेंगे, इस तरह से लूप लेके डालेंगे इसके अंदर और फिर बाहर आएंगे और रोक लेंगे, फंदे बुनना नहीं, फिर लूप लेके डालेंगे, फिर बाहर आएंगे और फिर सभी फंदों को हम एक बार निकालेंगे और फिर एक चेन बना के इसको लॉक करेंगे। तो इस तरह से हमारा पुफ बन जाएगा। फिर एक गैप को हम स्किप करेंगे और दूसरी वाली ट्रिपल क्रोशिया की जो 2 रो दिख रही है लाइन, उसमें डाल करके हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे यहाँ पे, फिर एक पुफ बना लेंगे। तो इस तरह से आएगा इसका लुक। तो ये जो हमारा ऊपर वाली डिजाइन दिख रही है इसमें हम जितनी ट्रिपल क्रोशिया है सब में हम इसी तरह से पुफ बनाएंगे। फिर जो चेन आएगा हमारा 4 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, इस पर हम टोटल
9 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 4 चेन पे 4 स्लिप स्टिच और बीच में एक डबल क्रोशे जो बनी है उस पर एक स्लिप स्टिच, और फिर इधर 4 स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन ही पे मैं स्लिप स्टिच बना रही हूँ, और फिर बीच में जो ट्रिपल क्रोशे वाली जो डिजाइन दिख रही है उसके ऊपर हमें 6 पुफ बना लेना है। इसी तरह से पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है, बहुत ही खूबसूरत थाल पोस्ट लग रही है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ये देखिए टोटल यहाँ पे 6 पुफ बनी है, 1 2 3 4 5 6। तो हर ये ट्रिपल क्रोशे जो डिजाइन है सबके बीच में 6 पुफ बनेगी, और बीच में यहाँ पे जो 4 चेन के ऊपर हम 4 स्लिप स्टिच और एक डबल क्रोशे के ऊपर भी स्लिप स्टिच हम बना लेंगे। इस तरह से इसका लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत है थाल पोस्ट है। तो मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। थैंक यू।